नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आज इतिहास बनने वाला है। जी हां, कोरोना के खिलाफ अपने जंग में हम सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आज कोरोना वैक्सीनेशन का इतिहास बनेगा और 100 करोड़ के आंकड़े को हम पार कर जाएंगे, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और इसे लेकर आज जश्न की तैयारी है। दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में जश्न की तैयारी की गई है। आरएमएल हॉस्पिटल में आज पीएम मोदी के पहुंचने का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री हेल्थ केयर वर्कर्स से बात करेंगे और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री लाल किले से समारोह में शामिल होंगे। वहां पर ऑडियो विजुअल फिल्म को लॉन्च किया जाएगा और इसके साथ ही इस जश्न की तैयारी में आज लाल किले पर सबसे बड़ा तिरंगा फहराया जाएगा। वहीं पब्लिक प्लेस पर रिकॉर्ड बनाने को लेकर ऐलान होगा, जगह जगह पर अनाउंसमेंट होगा। देश के लिए ये गौरवपूर्ण पल है और सबसे बड़े अचीवमेंट का दिन है, जब 100 करोड़ के आंकड़े को हम आज पार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनका सबसे बड़ा योगदान है इस उपलब्धि को हासिल करने में, उनसे बात करेंगे। हमारे डॉक्टर्स, जिन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया है, उनसे बात करेंगे। और इस बड़ी खबर पे नजर बनाए हुए हैं मेरे सभी सहयोगी। लाल किले पर मेरे सहयोगी पल्लवी झा मौजूद हैं, आरएमएल के वैक्सीनेशन सेंटर पर मेरे सहयोगी दीपक दुबे मौजूद हैं और दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर पर दिव्या अग्रवाल मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। साथ ही हम मुंबई का भी रुख करेंगे, वहां पर मेरे सहयोगी संकेत पाठक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री का आरएमएल पहुंचने का आज कार्यक्रम है। क्या जश्न की तैयारियां हैं? जी, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आरएमएल अस्पताल है और अस्पताल के अंदर जो एक बिल्डिंग है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है उत्सव मनाने के लिए। यहाँ पर पूरी तरह से आपको बता दें कि फूल मालाओं से पूरी इस बिल्डिंग को सजाया गया है। इसके साथ साथ एक छोटा सा स्टेज बनाया गया है जहां पर इस वक्त डॉक्टर मौजूद हैं और अन्य तैयारियों को देख रहे हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए, प्रधानमंत्री का दौरा यहां पर होना है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। तमाम जो अस्पताल के अंदर आने वाले अस्पताल कर्मी हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या फिर अन्य स्टाफ हो, सभी की बाकायदा चेकिंग की जा रही है। जो हमें जानकारी मिल रही है, 9:40 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच सकते हैं और उसके बाद जाकर यहां पर एक उत्सव की तैयारी जो है वो पूरी की गई है। तो डॉक्टरों के साथ वो शरीक होंगे इसमें। वहीं फ्रंट लाइन वर्कर जो हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे, उनके एक्सपीरियंस को वो शेयर करें, साझा उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये जो पल रहा है, क्योंकि पूरा देश कठिनाइयों और चुनौतियों से लड़कर अब यहां तक पहुंचा है कि 100 करोड़ वैक्सीन की जो एक इतिहास जो बनने जा रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव का, उसे हम पूरा करने जा रहे हैं। तो ऐसे में पूरा जो देश है इस वक्त उत्सव के मूड में है और प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचकर तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी है, डॉक्टर है या फ्रंटलाइन वर्कर है, उन सभी का अभिवादन करेंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे। जी बिल्कुल दीपक, ये बहुत बड़ा योगदान हमारे डॉक्टर्स का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का, उनके बिना ये संभव नहीं था। लाल किले का रुख कर लेते हैं, वहां पर पल्लवी मौजूद हैं। पल्लवी, वहां आज सबसे बड़ा झंडा देखने को मिलेगा और ये शायद डेडिकेटेड होगा हमारे देशवासियों को, जो इतनी बड़ी उपलब्धि हम आज हासिल करने जा रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर 2020 से लेके ये 2021 तक जिस तरीके से लगातार लड़ाई चलती रही है कोरोना के खिलाफ, चाहे वो आम आदमी की हो, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स की हो, फ्रंट लाइनर्स की हो, उसके लिए आज एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस अचीवमेंट को ही मनाने के लिए जगह जगह पर देखिए तैयारियां हो रही हैं, चाहे वो आरएमएल अस्पताल में प्रधानमंत्री के आने की बात हो या फिर लाल किले पर जिस तरीके से प्रोग्राम है कि सॉन्ग लॉन्च किया जाएगा, ऑडियो विजुअल वहां पर दिखाया जाएगा और सेलिब्रेट किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी मैं आपको बता दूं कि जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड्स हैं, ऐसी जगहों पर हूटर्स भी बजाए जाएंगे जब ये 100 करोड़ वैक्सीन के जो डोज का आंकड़ा है टच होगा, तो इस तरीके से भी सेलिब्रेट किया जाएगा। और साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर भी जो है एक उत्साह का माहौल दिखाई पड़ेगा। लगभग अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 70 से ज्यादा मीटिंग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई थी। लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय जो है अलग अलग कमेटियों के थ्रू जो है इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को बढ़ाने की पूरी कवायद कर रहा था, जिसमें एनटैगी का सबसे बड़ा रोल है। और इसीलिए ये जो आंकड़ा है जनवरी से जब शुरू हुआ तो आज हम अक्टूबर महीने में हैं और अक्टूबर में जो है लगभग 1 बिलियन के करीब हम टच कर रहे हैं। तो एक
बड़ा अचीवमेंट है, विश्व स्तर पर भी इसे बड़ा अचीवमेंट देखा जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो पूरी दुनिया की जो आबादी है उसका 1 बिलियन जो है वो वैक्सीन डोज जो है वो भारत अचीव कर रहा है। तो जाहिर तौर पर दुनिया के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि किस तेजी से ही जो है भारत में वैक्सीन के डोज जो है वो 100 करोड़ के पास पहुंचा है। और साथ ही साथ आने वाले समय में भी फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और भी ज्यादा उत्साह बढ़ेगा और तेजी से जो टारगेट है कि दिसंबर तक जो वयस्क हैं उनको वैक्सीनेट कर दिया जाए और फिर बच्चों के वैक्सीनेशन की जो शुरुआत है वो जनवरी से शुरू हो जाए। तो लगातार देखिए इसके लिए उत्साह बढ़ाने का एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक लैंडमार्क देखा जाएगा इसको। और इस जाहिर तौर पर इसी की कवायद है कि अलग अलग जगहों पर जो है आज सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। अभिलाषा, बिल्कुल पल्लवी, आपने सही कहा कि भारत आज एक मिसाल के तौर पर दुनिया के सामने पेश हो जाएगा 100 करोड़ का जैसे ही हम आंकड़ा पार करेंगे। और पल्लवी के पीछे काफी मूवमेंट नजर आ रहा है क्योंकि वो एक वैक्सीनेशन सेंटर पे मौजूद हैं। पल्लवी, ऐसे देश के हजारों लाखों वैक्सीनेशन सेंटर्स का बहुत बड़ा योगदान है। आप जहां पर मौजूद हैं आज वहां पर क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? और तेजी से जो टारगेट है कि दिसंबर तक जो वैक्सीनेट कर दिया जाए और बच्चों की वैक्सीनेशन की जो शुरुआत है। दिव्या, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो, जानना चाहूंगे कि आज आप जहां पर मौजूद हैं वहां कितना उत्साह देखने को मिल रहा है वैक्सीनेशन सेंटर पे? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही यहाँ लोग जो है वो बेहद उत्साहित है। 276 दिनों में 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार करना, इसे मुमकिन बनाने के लिए जो तमाम लोगों की भागीदारी रही है वो आज न्यूज 24 के सामने मौजूद हैं। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में हेल्थ केयर वर्कर्स का सम्मान करेंगे और इस वक्त न्यूज 24 के सामने वो फ्रंटलाइन वर्कर्स मौजूद हैं जिन्होंने इस जो मुकाम है इसको मुमकिन बनाया है। देखिए, कोरोना के समय जब हम एक घर में होके एक से दूसरा शख्स बात करने में या उसको खाना देने में भी कतराते थे। अगर एक फैमिली में कोरोना आ जाता था तो बहुत मुश्किल से हम एक दूसरे के साथ मिल पाते थे। ऐसे समय में इन फ्रंटलाइन वर्कर्स ने जो है वो ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आज हम 100 करोड़ डोजेस का आंकड़ा पार करने वाले हैं। और तमाम इस वक्त जो मेरे साथ निगम पार्षद हैं या बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद है जो इनको सम्मान करेंगे। सर, आज आप इनका सम्मान कर रहे हैं न्यूज 24 के सामने, कितना बड़ा दिन है और कितना जरूरी है? ये एक उत्सव की तरह है, जैसे दीपावली मनाई जाती है। देश में इन्होंने जब व्यक्ति घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था, इन्होंने घर घर कर कूड़ा उठाया। उनका जो है जहाँ कोरोना वायरस था वहाँ का इन्होंने कूड़ा उठाया। फ्रंटलाइन वर्कर्स का मैं आज सम्मान करूंगा, इन्हीं की वजह से आज देश बचा हुआ है। न्यूज 24 के सामने सम्मान जो है इन फ्रंटलाइन वर्कर्स का किया जा रहा है और जाहिर तौर पर ये इस सम्मान के काबिल हैं क्योंकि बहुत से ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जिनकी जान इस वजह से चली गई क्योंकि कोरोना के समय में हमने देखा कि जिस तरीके से जो वैन्स होती थी एमसीडी की वो अलग से आती थी, वो पीपी किट पहन के जो है वो वैन्स आती थी और कूड़ा उठाती थी। और ऐसे समय में, इतने मुश्किल समय में इन लोगों ने ऐसा काबिले तारीफ काम किया है कि आज हम इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। सोचिए, 276 दिन में लगभग 100 करोड़ डोज का आंकड़ा, यानी कि लगभग 35 लाख डोज हर दिन लगाई गई हैं और 5 दिन तो लगातार ऐसे गए हैं जिसमें 1 करोड़ डोजेस का आंकड़ा जो है वो पार किया है। देखिए, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, सम्मान किया जा रहा है और जाहिर तौर पर ये फ्रंटलाइन वर्कर्स इसके हकदार हैं क्योंकि इनका जो काम है वो वाकई में काबिले तारीफ है। सर, किस तरीके से आप ये जो समय रहा है इसे बताएंगे हमारे दर्शकों के सामने, क्योंकि बहुत ही मुश्किल भरा समय रहा है। बहुत से ऐसे लोग, आपके भी ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने अपनी जान भी इस समय में गंवाई है। जी जी, ऐसा है। मैं कहना चाहता हूँ ये चैनल के माध्यम से हम अपने जी और जान से मेहनत करी है हमने और अपने बच्चों को भी छोड़ा है सुबह और हम पब्लिक सेवा में लगे हुए थे और हम अपनी ना जान को परवाह करके हम पब्लिक की सेवा में बराबर लगे। देखिए, मिठाइयां जो है वो बांटी जा रही हैं। सुबह से ही
जो जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि अगर बीजेपी की बात करें तो अभी कुछ ही समय में जो तमाम सांसद हैं, तमाम विधायक हैं, जिला पार्षद हैं, वो बिल्कुल दिव्या, और इन फ्रंटलाइन वर्कर्स के जज्बे को न्यूज 24 भी सलाम करता है। अगर ये ना होते तो हम इस मकाम पर नहीं पहुंच पाते। आइए अब मुंबई का रुख कर लेते हैं। संकेत पाठक मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं। संकेत, मुंबई से ऐसी कई तस्वीरें आई जब हमने ये देखा कि वैक्सीन की कमी हो रही है, लेकिन फिर भी जो लोगों का पेशेंस था, मुंबईकर्स का जो जज्बा था, और फिर हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत से इस आंकड़े को तक पहुंचने में महाराष्ट्र भी आगे रहा। सफर जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। मुंबई में क्या माहौल है? बिल्कुल अभिलाषा, मैं आपको बताऊं कि मुंबई में भी जश्न का माहौल है, क्योंकि 100 करोड़ का आंकड़ा पार होने वाला है। ऐसे में कौन नहीं जश्न मनाना चाहेगा। मैं मुंबई के सबसे बड़े सेंटर बीकेसी जंबो सेंटर में मौजूद हूं। आपको दिखाऊं कि यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं। यहाँ पर सजावट की गई है, फूल माला, गुब्बारे यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा आप ये देखिए, एक सेल्फी स्टैंड भी यहाँ पर बनाया गया है जिसमें 100 करोड़ लिखा हुआ है, यानी कि 100 करोड़ का आंकड़ा पार होगा तो यहाँ पर जो वैक्सीन लगवाने वाले लोग हैं वो सेल्फी ले सकते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि मुंबईकरों के जिस जज्बे की आपने बात की है उनकी तारीफ भी बनती है, क्योंकि लोग खुद आके आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। भैया ये बताइए कि 100 करोड़ का आंकड़ा पार होने वाला है पूरे देश में, कितना बड़ा मौका, कितनी खुशी की बात है। आज खुशी का मौका है और क्या बोल सकता हूँ मैं। प्लस सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट, प्लस पुलिस वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया है कि वैक्सीनेशन। और प्लीज मैं जनता से यही गुजारिश करूंगा कि अगर थोड़ा ही प्रॉब्लम होता है, प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, प्लीज जाइए। यही बोल सकता हूँ मैं कि आसपास के जो भी हॉस्पिटल्स है, प्लीज वहाँ पे जाइए। अब कोविड हो चाहे आपको लगता है फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्होंने इतनी मेहनत की पिछले 1 साल से, उनकी मेहनत को आज सलाम करने का दिन है? और क्या, बहुत सपोर्ट किया उनने। प्लस उनने घर पे भी उनके भी प्रॉब्लम्स है, फ्रस्ट्रेट होके जाते भी रहेंगे। और जो 12-12 घंटा, 15-15 घंटा यहाँ पे निकालते होंगे, उनके फैमिलीज कैसे होंगे, उनको कैसा लगता होगा, क्योंकि वो भी कोविड हो सकते हैं या तो बिल्कुल। कुछ और बीमारी संकेत, आज शुक्रिया कहने का दिन है हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स को। दीपक, आपका शुक्रिया। हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। पल्लवी, दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संकेत, आपका भी शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।